हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड. सो टुडेज टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन हार्ट. ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके आगे का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसको डिस्कस करने से पहले वी ऑल आर नोन अबाउट हार्ट. हम सबको हार्ट के बारे में पता है और ये बहुत फन रिलेटेड टॉपिक है. आई वुड से जस्ट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू हार्ट. हु डजंट वांट टू नो अबाउट हार्ट? कौन हार्ट के बारे में नहीं जानना चाहता या किसे हार्ट के बारे में नहीं पता है? अब हार्ट को स्टार्ट करने से पहले यानी हार्ट के बारे में समझने से पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ सिस्टम विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स इनसाइड द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था. रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है. हाउ टू O2 रीचिंग द ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे पार्ट्स में कैसे जाती है. हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, यानी कि कुछ वेस्ट होता है, उसको क्या करना होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है. उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कुछ सिस्टम्स काम करते हैं हमारी बॉडी में. सपोज किडनी के थ्रू किडनी हेल्प करती है. देन यूरिन के थ्रू जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो यही प्रोसेसेस है जो आज हम पढ़ेंगे. और किसी भी चीज़ का अगर ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में हो रहा है तो ब्लड हेल्प्स, यानी ब्लड हेल्प करता है उसे ट्रांसपोर्ट होने में. इसलिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या कुछ हॉर्मोन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. मतलब ऑल ओवर बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है सब में क्या कौन हेल्प करता है? ब्लड हेल्प करता है. देन वी शुड नो अबाउट द ब्लड. हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए. तो हम आज पढ़ेंगे ब्लड के बारे में. अब ब्लड क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, यानी पूरी बॉडी में चल रहा है. हाथों में है, पैरों में है, जितनी भी पूरी बॉडी हमारी उसमें क्या है, ब्लड है. देन हाउ इट इज़ फ्लो, ये कैसे फ्लो होता है? रैंडमली फ्लो होता है या इनसाइड द बॉडी किसी पर्टिकुलर पाथ से होके जाता है? ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में, जो क्या है, हार्ट. अब देखिए, हार्ट क्या है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ. डायग्राम हमेशा की तरह मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हूँ आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. अब देखिए, ये हमारा ह्यूमन हार्ट दिख रहा है. अब ये इसी पे हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन टिका हुआ है, यानी हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है? हार्ट की हेल्प से हो रहा है. अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है, वो देखो. सबसे पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है. कैसा है हार्ट? मस्क्यूलर ऑर्गन. मस्क्यूलर ऑर्गन यानी कि एक पेशी अंग है जिसका साइज कैसा होता है, हमारी एक मुट्ठी के आकार का. यानी ये हमारी एक मुट्ठी है, इतना ही साइज कितना किसका होता है? हार्ट का होता है. बस इससे ज़्यादा साइज नहीं होता है हार्ट का. अब क्या पेन दिखेगा इस पे? मस्क्यूलर ऑर्गन हो गया. साइज़ कैसा होता है इसका? सिर्फ एक मुट्ठी के आकार का होता है, यानी इतना ही बड़ा होता है जितनी हमारी एक मुट्ठी होती है. अब जो हार्ट होता है वो क्या करता है? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी CO2 का सप्लाई करता है, O2 का सप्लाई करता है. अब अगर पूरा एक हार्ट है और उसमें ब्लड है और O2 और CO2 का सप्लाई करेगा तो उसे डिफरेंट करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, यानी कैसे अलग अलग करेगा ये O2 और CO2 को. तो O2 और CO2 के सेपरेशन के लिए हार्ट के अंदर सेप्टम्स होते हैं, यानी कि हार्ट एक मस्क्यूलर सेप्टा के थ्रू डिवाइडेड होता है. देखिए, ये सेप्टम कैसे होते हैं? मस्क्यूलर सेप्टम होते हैं. इस मस्कुलर सेप्टम के थ्रू क्या होता है, हार्ट हमारा पूरा डिवाइड होता है ताकि O2 और CO2 मिक्स ना हो सके,
ये मेन पर्पस होता है इसके डिवाइड होने का। अब हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हार्ट का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। ये जो हार्ट दिख रहा है आपको, कितने चैम्बर हार्ट दिख रहा है, 4 चैम्बर हार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4। ये हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट है, यानी कि एक मैमल्स का हार्ट है। हम अगर सारे क्लासेस देखें, यानी कि फिशेस देखें, एम्फीबियंस देखें, रेप्टाइल्स देखें, तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है, हार्ट अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड होता है। जैसे हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, वैसे ही अलग अदर एनिमल्स का हार्ट अदर चैम्बर्स में डिवाइड होता है। कैसे, देखिए, जो फिश होती है, फिश का हार्ट क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है फिश में। अब हम बात करेंगे एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो। इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, दिख रहा है, इतना प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ देखो, अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हर जगह प्रेजेंट होते हैं। वैसे एक एक्सेप्शन यहाँ भी है, यानी कि जो यहाँ देखिए आप, यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिश की। फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर, मैंने अभी आपको बताया, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। सेकेंड वन इज रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी उसका हार्ट कैसा होता है, हमारे जैसा। और इसके बाद बचे बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि हम, उनका क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज आई होप समझ आ गई होगी आपको। अब हम देखेंगे हमारे ह्यूमन हार्ट का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, हमारे ह्यूमन हार्ट के वर्किंग प्रोसेस में मेन चीज़ क्या होती है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है। ये तो हमारा हार्ट है, लेकिन इस O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, लंग्स। लंग्स क्या करता है, लंग्स सप्लाई O2 रिच ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम। ये यहाँ पे क्या करता है, लंग्स जो O2 रिच ब्लड है, यानी कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजनित रुधिर है उसको किस में प्रवाहित करता है, मतलब किस में भेजता है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में भेजा है ना। सबसे पहले ब्लड क्या कहाँ आया, यहाँ आया, ये फर्स्ट है, हम ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये लेफ्ट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करता है, जब कैसा रहता है, रिलैक्स रहता है, यानी बिल्कुल रिलैक्स रहता है। पर जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उसमें शिथिलन होता है, तो वो ब्लड किस में आ जाता है, वो ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ जाता है वो ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। देखिए यहाँ पे अब हुआ क्लियर। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, यहाँ पे। ये कैसा हुआ, रिलैक्स हुआ। जब ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा है तो कैसा रहता है, रिलैक्स रहता है। लेकिन जब ब्लड यहाँ से यहाँ आता है तो ये कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड इसमें आ जाता है। ब्लड को यहाँ से यहाँ लाने में हेल्प कौन करते हैं, ये वॉल्व्स। जो वॉल्व है इसको हम पल्मोनरी वॉल्व भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को
एट्रियम से वेंट्रिकल में लाने में हेल्प करते हैं। और जैसे ही ये ब्लड इधर आता है, ये कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो ना हो सके। क्योंकि अगर एक बार ब्लड इधर आ गया तो ऑब्वियसली वो ब्लड कहाँ जाएगा, वापस इधर भी जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए हेल्प कौन करता है, ये वॉल्व्स हेल्प करता है, ताकि ब्लड वापस यहाँ से यहाँ ना जा सके। अब यहाँ आ गया, यहाँ पे आने के बाद ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में फ्लो होगा, पूरी बॉडी में फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में फ्लो हो जाएगा। आइए प्रोसेस आपको समझ में क्या हो रहा है कि लंग्स से O2 रिच ब्लड कहाँ आ रहा है, एट्रियम में आ रहा है। इस एट्रियम से ये कहाँ पे जा रहा है, इस वेंट्रिकल में जा रहा है। और जैसे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, अभी क्या है, ये भी रिलैक्स है, ब्लड आया, ब्लड आ गया, फ्लो बढ़ गया। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, सारे मतलब जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उसमें ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, यानी पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड हमारा चला जाएगा। अब पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड चला गया। अब उस हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है उसमें क्या है, CO2 रिच ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, हमें हमारी बॉडी से बाहर भी निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पूरी बॉडी का जो CO2 रिच ब्लड है वो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्लड यहाँ पर, यहाँ पर मतलब राइट एट्रियम में। कहाँ आ जाएगा ये ब्लड हमारा, राइट एट्रियम में। ये हमारा राइट एट्रियम और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। यहाँ ब्लड आई है, यहाँ ब्लड होने के बाद सेम कंडीशन होगी जो यहाँ पे पोजीशन थी, यानी कि ये कौन सी पोजीशन में होगा, बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होगा। अब हाँ, अगर यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो किसके आएगा, ये आएगा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसके थ्रू ब्लड कहाँ आता है, इसके थ्रू ब्लड आता है यहाँ पर। आया समझ, मतलब और जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उस ऑर्गन से ब्लड जो CO2 रिच ब्लड है वो किसके थ्रू, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू किस में आएगा, वो आएगा राइट एट्रियम में। अभी राइट एट्रियम कैसे, रिलैक्स कंडीशन में। इस राइट एट्रियम से ब्लड को किस में फ्लो होना है, यहाँ पर, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, कैसे आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ब्लड किस में आ गया, इसमें आ गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में जाने के बाद वापस कैसा होगा, प्योर होगा ये ब्लड, यानी O2 रिच ब्लड होगा। CO2 कैसी होगी, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म मतलब कुछ % में रह जाती है, लेकिन उसमें ज़्यादा क्या रहता है, ऑक्सीजन ही रहता है। वापस वो ऑक्सीजन क्या होगा, यही वाला प्रोसीजर वापस चलेगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, मैं आपको बताऊंगी कि पल्मोनरी वेन, जो जितनी भी वेन्स होती है क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है, यानी अशुद्ध रक्त लेकर आती है। लेकिन पल्मोनरी वेन इज ओनली एक्सेप्शन, जो कि प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, प्योर ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप ध्यान में रखना कि ओनली वेन जो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, कौन सी वेन है, वो पल्मोनरी वेन है। अब इसके बाद एओर्टा, एओर्टा में भी क्या रहता है, प्योर ब्लड, रेड रेड आपको दिख ही रहा होगा। तो आया हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या होता है, सबसे पहले जो O2 रिच ब्लड है वो लंग्स से कहाँ पे आ जाता है, एट्रियम में आ जाता है। कौन सा एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम अभी क्या रिलैक्स है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा किस में आ जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो चला जाएगा। अब इसके बाद बॉडी पार्ट्स का जो CO2 रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो ब्लड इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर से लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद वापस प्योर होगा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा और वापस हमारी बॉडी में आ जाएगा। अब ये तो हुआ हार्ट का वर्किंग प्रोसेस। अब जो हार्ट बीट होती है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, वो हार्ट बीट क्या रहती है, 120/80
तो देखिए 120 और 80 क्या होते हैं, ये होते हैं डायस्टॉल और सिस्टोल। जो हमारा बीपी होता है यानी हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे होता है, जो हार्ट की वॉल्स होती है ना, उस हार्ट की वॉल्स के अगेंस्ट यानी मसल्स के अगेंस्ट ब्लड काम करने लगता है, उस कंडीशन को कहा जाता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर। अब वो ब्लड प्रेशर कैसे होता है, डायस्टोलिक होता है और सिस्टोलिक भी होता है, ठीक है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। 120 और 80 nm समझ आया आपको। तो देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होगा, जब कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कार्डियक मसल्स में शिथिलन होगा, है ना, यहाँ पे लिखिए आप, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल और यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखिए सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स और डायस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ना करके हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी कि जब कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की मसल, यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब कौन सा प्रेशर लगेगा, सिस्टोलिक प्रेशर लगेगा। और जब मसल्स में रिलैक्सेशन होगा यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब कौन सा प्रेशर लगने वाला है, वहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर लगने वाला है। तो ये होता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। अब जो हार्ट बीट होती है वो हम कितनी होती है जनरली 72 पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करना चाहिए, 72 टाइम्स बीट करना चाहिए। कितने टाइम करना चाहिए, 72 टाइम्स। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल वाला। तो आया आपको ये पूरा समझ में कैसे क्या प्रोसेसेस हो रही है हमारी हार्ट की। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है अगर आप समझो तो इसको। देखिए नॉर्मली हमारा हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इससे पहले वाली क्लासेस में भी आपने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझना है, इसका वर्किंग प्रोसेस समझना है। इसका वर्किंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 चैम्बर हार्ट है हमारा, मैमल्स का हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये 4 चैम्बर हार्ट का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, लंग्स से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पे आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड कहाँ पे चला जाता है, लंग्स के पास, और चालू भी कहाँ से होता है, लंग्स से होता है। तो ये हमारा हुआ आज का ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन। हम जो 10th क्लास का 6th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जैव प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा है हमने, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है हमने। अब हम फोटोसिंथेसिस भी हो गया है हमारा, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। आज ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तब तक पुराना वापस रिवाइज़ करिए आप, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पुराना रिवाइज़ कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, डाउट्स वहाँ पे आके बिल्कुल क्लियर होंगे। तब तक के लिए बाय।